गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी विमान से उतर करके विमान को कुबेर के पास जाने के लिए आज्ञा दिए और वह विमान वहां से चला गया। श्री राम जी सर्वप्रथम श्री वामदेव और श्री वशिष्ठ जी इनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किए। इसके बाद श्री राम जी ब्राह्मणों से मिलकर के उनको प्रणाम किए। फिर श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी का चरण कमल पकड़ करके दंडवत प्रणाम किए। श्री भरतलाल जी चरण में ही पड़े रहना चाहते हैं, परंतु कृपा के सागर श्री राम भद्रजू बलपूर्वक उठा करके हृदय से लगा लिए। श्री राम जी श्री भरतलाल जी को हृदय से लगाए हुए हैं। शोभा कैसे कहूं, इस शोभा को कहने के लिए मुझे कहीं कोई उपमा नहीं मिल रही है। फिर भी गोस्वामी जी महाराज को एक उपमा मिली और उस उपमा को देते हुए कहा कि जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी मिले बर सुख मालही मिले बर सुख मालही। मानो प्रेम और श्रृंगार दोनों मूर्तिमान होकर के, मूर्त रूप होकर के मिल रहे हैं और परम सुखमा माने परम शोभा को, बर सुखमा माने श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम की मूर्ति क्या हो सकती है, इसको देखने के लिए श्री भरतलाल जी का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि श्री भरतलाल जी साक्षात श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। श्रृंगार की मूर्ति कैसी हो सकती है, इसको देखने के लिए, जानने के लिए श्री राम जी का दर्शन करना चाहिए। श्री राम जी साक्षात श्रृंगार की मूर्ति हैं। शोभा की मूर्ति हैं। अद्भुत शोभा प्राप्त कर रहे हैं दोनों भाई मिलने में। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी कविकुल अगम करम मन बानी। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई। सुनु शिवा सो सुख
बचन मन ते भिन्न जान जो पावई, भिन्न जान जो पावई। बुझत कृपानिधि कुशल भरत ही, बचन बेगी न आवई। कृपा निधि भगवान श्री रामचंद्र जी भरत ही श्री भरतलाल जी से कुशलता पूछ रहे हैं। बचन बेगी न आवई। बेगी माने शीघ्र श्री भरतलाल जी के मुख से वचन नहीं निकल पा रहा है। यह लोकाचार है कि मिलने पर कुशल प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने भी कुशलता पूछी है। बेटी कुशल बूझी मुनिराया। श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी से कुशलता पूछी। श्री भरतलाल जी को कुछ बोलना चाहिए, बोलना भी चाह रहे हैं वे, परंतु वचन बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम की गहराई में डूबे हुए हैं श्री भरत। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम सिंधु अति गाहिरो, को डूबे परम सुजान। को डूबे परम सुजान। तो श्री भरतलाल जी डूबे हुए हैं। डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता। श्री भरतलाल जी को उस प्रेम का आनंद कैसा है, उस मिलन में सुख कैसा है, तो भगवान श्री शंकर जी कहते हैं कि वह सुख हम सभी के वचन और मन से परे हैं। सुनु सेवा सो सुख, वचन मन ते भिन्न जान जो पावई। हे शिवा, शिवा माने पार्वती, हे पार्वती, सो सुख माने वह सुख वचन और मन से भिन्न है। वचन और मन दोनों से भिन्न माने परे हैं। ना तो मन वहां पहुंच पा रहा है, ना वचन उसको कह पा रहा है। फिर उस सुख को वही जान सकता है, वह जान पा रहा है जो पावई, जो प्राप्त कर रहा है। अर्थात श्री राम श्री भरत के मिलन का सुख श्री भरत को, श्री राम को ही प्राप्त हो रहा है। तीसरा कोई उस सुख को नहीं कह सकता। जैसे कोई गूंगा हो, उसको मिठाई खिलाइए और पूछिए कैसा स्वाद है, तो वह सिर हिलाता है, बोल नहीं पाता है। वैसे ही इस सुख को व्यक्त श्री भरतलाल जी भी नहीं कर पा रहे हैं।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह उरानुभवति न कही सक सो कवन प्रकार कहई कवि को। कवन प्रकार कहई कवि को। मन समेत जेहि जानन बानी तरकि न सकहि सकल अनुमानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी। सो सुख जाने मन अरुकाना नहीं रसना पही जाहि बखाना। कहु सुप्रेम प्रगट को करई और केही छाया कवि मति अनुसरई। भोक्ता जब व्यक्त करें तो कुछ कहा भी जा सके, जब वही कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो कैसे कहा जा सकता है। यहां पर यही एक बात कह सकते हैं क्या कि अगम सनेह भरत रघुबर के जहाँ न जाई मन विधि हरिहर के। ये श्री राम श्री भरत अगम स्नेह भरत रघुबर के, जहां पर विधि हरिहर का भी प्रवेश नहीं है, तो भला उस सुख को कैसे कहा जा सकता है। श्री भरतलाल जी ने धैर्य धारण किया और कहा अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर सन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। हे कौशलनाथ, इस जन को आपने आरत जानी माने दुखी जान करके जो दर्शन दिया है, इसलिए अब कुशल हैं। हे कौशलनाथ, जन आरत जानी दरस दियो, इस जन को आर्त जान करके आपने जो दर्शन दिया है, इसीलिए अब कुशल है। अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्ह जानि जन दाया। श्री भरतलाल जी के कहने का आशय यह है कि कुशलता तो आपके साथ में ही रही है। आप आए, कुशलता आ गई। नाही तो कौशलनाथ के साथ कुशल गए नाथ, कुशलता आपके साथ थी। बूढ़त बिरह बारिश कृपा
निधान मोहि कर गही लियो। हे कृपा निधान, बिरह बारिश बूढ़त, बिरह रूपी बारिश माने सागर में मुझ भरत को बूढ़त माने डूबते हुए में आपने कर गही लियो। कर गही लियो माने हाथ पकड़ लिए, इसलिए कुशल है। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। माता श्री कौशल्या जी ने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी से प्रार्थना पूर्वक यह कहा उस समय में जब उनको श्री राम विरह प्राप्त हो गया था कि नाथ समुझि मन करिए विचारू, नाथ समुझि मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। राम वियोग पयोधि अपारू, ये अपार है। और करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू। धीरज धरिए तो पाइए पारू, नाही तो बूढ़ही सब परिवारू। परंतु महाराज धैर्य नहीं धारण कर सके। महाराज ने उस जहाज को छोड़ करके और स्वर्ग को चले गए। अब वह जहाज डूबने ही वाला था कि श्री भरतलाल जी ने उस जहाज को संभाल लिया। अवश्य चलिए बन राम जहां, भरत मंत्र भल के न। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। तुम अवलंबन दीन। संभाल लिया श्री भरतलाल जी ने और 14 वर्ष तक उस जहाज को संभाल रहे थे। विरह रूपी सागर में उनको खेव रहे थे, चला रहे थे। परंतु आखिरी समय में श्री भरतलाल जी भी घबरा गए और उन्होंने जहाज को छोड़ना चाहा। बीते अवधि रहूं जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना। और ऐसा लगने लगा कि श्री भरतलाल जी अब डूब जाएंगे। और श्री भरतलाल जी के डूबने का मतलब अब जहाज को कोई बचा नहीं पाएगा, वह जहाज अवश्य डूबेगा। इसी समय दूसरा जहाज एक आ गया इनको सहारा देने के लिए, बचाने के लिए। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयौ जनु पोत। आय गयौ जनु पोत।
ये दूसरा जहाज जो आया उसने इस जहाज को बचाया, श्री भरतलाल जी को भी बचाया। लेकिन श्री भरत निकले नहीं विरह सागर से। अब जब श्री राम जी इनको उठा करके हृदय से लगा लिए हैं और हाथ पकड़ करके कुशलता पूछ रहे हैं, तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि अब आपने मुझे बचा लिया। बूढ़त विरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहे लियो। आपने मुझे हाथ पकड़ लिया। अब डूबते हुए व्यक्ति कितना व्याकुल होता है ये तो वही जानता है, अथवा तो किसी के जीवन में ऐसी घटना घटी हो वह समझ सकता है। और उस स्थिति में यदि उससे कोई हाथ पकड़ के बचा ले तो उसकी कुशलता यही है कि उसने उनको बचाया, नहीं तो डूब ही जाता वो। आपने मुझे हाथ पकड़ लिया, हम बच गए। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। परम प्रेम दो भाई। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेंटे हृदय लगाए। पुनि माने फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री भरतलाल जी से मिलने के बाद हरसि माने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के शत्रुघ्न को हृदय लगाई भेंटे, हृदय से लगा करके मिले, गले से लगा लिए। दंडवत तो श्री भरतलाल जी के साथ ही शत्रुघ्न किए हैं। सरकार ने श्री भरतलाल जी से मिलने के बाद श्री शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता के साथ इन्होंने भैया भरत के साथ रह करके सहयोग किया है, इनकी सेवा की है। परम भागवत परम संत श्री भरतलाल जी की सेवा की है। श्री राम जी संत के सेवी के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, ये साधु सेवी है। इसके बाद श्री राम जी जब शत्रुघ्न को हृदय से लगाए तो इधर लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। तब श्री लक्ष्मण और भरत परम प्रेम के साथ दोनों भाई गले लग करके मिले। श्री लक्ष्मण जी ने श्री भरतलाल जी को दंडवत प्रणाम किया है। श्री भरतलाल जी ने इनको हृदय से लगा करके इनको सुख प्रदान किया है। श्री भरतलाल जी की भावना है श्री लक्ष्मण जी के प्रति कि मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहे विपति सब भांति निदरे कोटि कुल से यही छाती। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा।
चित्रकूट में श्री भरतलाल जी ने अनुभव किया है, देखा है। श्री लक्ष्मण श्री भरत बड़े प्रेम के साथ दोनों भाई मिल रहे हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह सम भव दुख मेटे। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। श्री भरतानुज शत्रुघ्न, इन्होंने श्री लक्ष्मण जी को दंडवत प्रणाम किया, तो श्री लक्ष्मण जी इनसे भेंट किए। दुसह विरह संभव दुख मेटे। विरह से संभव माने उत्पन्न, दुसह दुख को मिटाए। चारों भाई आपस में एक दूसरे से मिल करके विरह से संभव माने उत्पन्न, जो दुसह माने असहनीय दुख था, उस दुख से मुक्ति पाए। और इधर भर सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। सीता चरण भरत सिर नावा। श्री भरतलाल जी अनुज के सहित श्री सीता जी के चरण में सिरनावा माने प्रणाम किए और परम सुख पावा, परम सुख प्राप्त किए। श्री भरतलाल जी श्री शत्रुघ्न के साथ माता श्री सीता जी के चरण में प्रणाम किए, सिर नवाए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके पुरवासी हर से, पुर के लोग प्रसन्न हो गए। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। वियोग जनित सब विपत्ति नासी। वियोग से जनित माने उत्पन्न, सब विपत्ति, सारी विपत्ति नष्ट हो गई। प्रभु बिलो की, सबने प्रभु को दर्शन किया।
समाचार पुर लोगन पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। श्री राम जी ने सबको दर्शन का मौका दिया। सबको श्री राम जी का असहनीय विरह व्याप्त था। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। आज विरह से उत्पन्न सारे दुख समाप्त हो गए। जनित माने उत्पन्न। विपत्ति रूपी रात्रि का बिहान हो गया। तहां तब रहें सुखे न सिए, जब लगे विपत्ति बिहान। प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक किन्ह कृपाल खरारी, कौतुक किन्ह कृपाल खरारी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। सभी लोगों को श्री राम जी ने प्रेमातुर निहारी माने देखा। सभी लोगों को श्री राम जी ने प्रेमातुर निहारी माने देखा। प्रेम में आतुर, मिलने के लिए बड़े आतुर हैं, व्याकुल हैं, यह श्री राम जी ने देखा। सब पहले ही मिलना चाहते हैं, बड़े आर्त हैं। जिनसे पहले मिलूंगा उनको तो अच्छा लगेगा, पीछे वाले धैर्य नहीं रख पाएंगे, अधीर हो जाएंगे। अच्छा, सबको ऐसा लगता है कि श्री राम जी हमसे ज्यादा प्रेम करते। यही बात सबको समझ में आती है। भगवान की यही भगवत्ता है कि वे एक साथ सबके मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। जीव में वो सामर्थ्य नहीं है। प्रेम आतुर सब लोग निहारी। श्री राम जी ने देखा सभी मिलने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं, बड़े आर्त हो रहे हैं। खरारी कृपालु ने कौतुक किन्ह। गोस्वामी जी ने कौतुक करने में श्री राम जी को कृपालु और खरारी दो विशेषण दिया। इन सब पर कृपा करके अनंत रूप प्रकट हो गए। जैसे खरदूषण को मारने के लिए असीम रूप में दिखाई देने लगे थे। देखा ही परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरी मर्यो, करि संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। यहां पर सरकार ने कौतुक किन्ह माने खेल किया। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। ते ही काला माने उस समय में अमित रूप प्रगटे। कृपाला
सबहि जथा जोग मिले, कृपालु सबसे जथा योग मेरे लिए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। श्री राम जी ने सब पर दया की है, ब्राह्मण से लेकर के स्वपच पर्यंत सबसे मिल लिए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी भी तो श्री राम जी के विरह से व्याकुल थे। आय गाय कोटिन है केली मृगा, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, सबसे मिले हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, असीम रूप प्रकट किए और सबसे जथा जोग मिले। मिलने में कहीं भी किसी से कोई क्रम भंग नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, भगवान श्री द्वारिकाधीश सबसे जथा जोग मिलते हैं। गुरुजनों को सिर नवा करके प्रणाम करके मिलते हैं, मित्रों को हाथ मिला करके गले से लगा करके मिलते हैं। जो अपने आप को छोटे मान करके वंदन प्रणाम करते हैं तो उनके ऊपर अपना कर कमल घुमा करके और स्नेह पूर्वक देख करके मिलते हैं। स्नेह भरी दृष्टि से अवलोकन करते हुए मंद मुस्कान पूर्वक मिलते हैं। श्री राम जी सब प्रकार से, श्री राम जी सबकी इच्छा को रखते हुए सबसे मिल लिए। जो जहि भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि कई तसी तसी रुख राखी। जिन्होंने जो भावना को संजोया था, उनकी उन भावनाओं को सम्मान करते हुए, आदर करते हुए जथा जोग मिले सबहि कृपाला। व्यवहारिक जगत में जथा जोग का पालन किया जाता है, जथा जोग होना चाहिए। जथा जोग मिले सबहि कृपाला, कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। रघुवीर ने कृपा दृष्टि बिलो की, रघुवीर ने सबकी ओर कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन किए और सकल नर नारी बिशोकी किए, समस्त नर नारी को बिशोकी कर दिए, शोक से रहित कर दिए। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की।
ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी ने एक बार ये लिखा कि प्रभु बिलो की हर से पूर्ववासी, सबने प्रभु को देखा और प्रभु अपनी प्रभुता प्रकट करते हुए असीम रूप प्रकट करके सबसे मिल करके, और फिर प्रभु ने कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा। तब सब नर नारी को शोक से रहित कर दिए कि ये सकल नर नारी विशोक की। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, कि ये सकल नर नारी विशोक की। उनको शोक से रहित कर दिए। श्री राम जी को चाहे हम देखें अथवा श्री राम जी चाहे हमको देखें, श्री राम जी को चाहे हम देखें और चाहे श्री राम जी हमको देखें, दोनों तरह से कल्याण होता है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोग। तो ते सब भय परम पद जोगु। कि ये सकल नर नारी विशोक की, सबको शोक से रहित कर दिए। छनमहि सबहि मिले भगवाना, उमा मरमया काहो न जाना, उमा मरमया काहो न जाना। छनमहि सबहि मिले भगवाना, भगवान श्री राम जी एक क्षण में सबसे मिल लिए। हे देवी पार्वती, इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। क्षणमहि सबहि मिले भगवान, 3 निमेष का एक क्षण होता है। ये जो पलक गिनने में समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं। तो 3 निमेष को एक क्षण कहा जाता है। एक क्षण में भगवान श्री राम जी ने सबसे मिल लिए। परंतु यह मर्म किसी को पता नहीं चला। सबको यही लगा कि प्रभु हमसे पहले मिले, प्रभु हमसे पहले मिले। यही सबको लगा। अच्छा, भगवान जब मिल गए हो तो उस समय में फिर कहीं दृष्टि और नहीं जाती है। भगवदीय सुख में ईर्ष्या नहीं होती है, बाकी स्वर्ग पर्यंत सुख में ईर्ष्या है। मिलने में वे खो गए, किसी को पता नहीं चला कि उनसे भी मिले। आनंद रामायण में यह वर्णन है कि मिलने के बाद उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को देखा कि ये तो मेरे जैसा ही प्रसन्न है, जैसे मैं खुश हूं वैसे ये भी खुश है। तो समझ लिए कि पहले हमसे मिले फिर इनसे मिल लिए। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि कैसे मिले। ये भगवान की भगवत्ता है, ये इनका ईश्वरत्व है। और इसीलिए भगवती श्री पार्वती जी ने जिज्ञासा की है कि औरव राम रहस्य अनेका कहूं नाथ अति विमल विवेका। औरव राम रहस्य अनेका कहूं नाथ अति विमल विवेका।
उमा मरम यह काहू न जाना, यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा, आगे चले शील गुण धामा। रामा श्री राम जी यही विधि सब ही सुखी करिए। श्री राम जी इसी प्रकार से सबको सुखी करके शील गुण के धाम आगे चले, आगे चले। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। गीतावली लंका कांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मिली गुरु बंधु मातु जन परिजन, मिली गुरु बंधु मातु जन परिजन, भय सकल मन भाए, दरस हरस 10 चारि बरस के, दरस हरस 10 चारि बरस के, दुख पल में बिसराए। लोगों को इतनी खुशी हुई, इतना हर्ष हुआ श्री राम जी के आ जाने से कि 14 वर्ष का दुख एक पल में सब भुला गए। दरस हरस दुख चारि बरस के, दुख पल में बिसराए। वास्तव में दुख चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना कष्ट दिया हो, लेकिन जिस कारण से वह दुख प्राप्त हुआ हो वह कारण समाप्त हो जाता है तो फिर इतना सुख प्राप्त होता है कि उस सुख में उस दुख का स्मरण भूल जाता है, वह दुख विस्मृत हो जाता है। सबको सुखी किए श्री राम जी। अब श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े, श्री कौशल्या आदि माताओं को श्री भरतलाल जी पहले कह रखे थे कि आप आगे नहीं बढ़िएगा, भीड़ बहुत होगी। तो अब श्री राम जी सबसे मिलकर के श्री कौशल्या आदि माताओं की ओर चले। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लबाई, निरखी बच्छ जिम जनु धेनु लबाई। कौशल्यादि मातु सब धाई, श्री कौशल्या आदि सभी माताएं, धाई माने दौड़ी, श्री कौशल्या आदि सभी माताएं दौड़ी। कैसे? तो बाबा कहते हैं, जनु लवाई धेनु बच्छ निरखी। जनु माने मानो, लवाई माने नई ब्याई हुई, नव प्रसूता, धेनु माने गौ, अपने बछड़े को देख करके दौड़ रही हो। निरखे बच्छ जनु धेनु लबाई, कौशल्यादि मातु सब धाई। श्री कौशल्या आदि सभी माताएं दौड़ती हुई आई।
श्री राम जी की माताएं बहुत हैं। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में तो 350 कहीं 360 का नाम लिया जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली बालकांड 108 पद में लिखा है कि माताओं की संख्या 700 है। पालागनि दुलहिनी सिखावती, पालागनि दुलहिनी सिखावती सरिस सासु सत साता। सभी माताएं श्री राम जी से बराबर प्रेम करती हैं। किसी को ऐसा मन में नहीं होता है कि मेरी सौत के पुत्र हैं ये। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे नई ब्याई हुई गौ अपने बछड़े को देख करके बवाती हुई दूध स्तन से गिराती हुई दौड़ती हैं, वैसे श्री कौशल्या आदि माताएं दौड़ी हैं। ऋषियों ने मुनियों ने परीक्षण करके अनुभव करके यह जाना है कि सबसे अधिक प्रेम होता है गौ को अपने बछड़े के प्रति। गौ को अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रेम होता है। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल मुनियों ने महर्षियों ने कहा है, भक्त वत्सल हैं वे। निरखी बच्छ जनु धेनु लबाई, जनु धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करे धावत भई। जनु धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण बन पर बस गई। जनु धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण बन पर बस गई। जनु माने मानो, धेनु माने गौ, बच्छ बालक छोटा बछड़ा, बालक बच्छ माने छोटा बच्चा को गृह तजी माने घर में छोड़ करके, परवश माने पराधीन होकर के वन में चरने के लिए गई हो। और दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करे धावत भई। दिन के अंत हो जाने पर पुर के रुख अर्थात पुर की ओर, पुर रुख माने पुर की ओर हुंकार करी, थन स्रवत धावत भई। दिन के अंत होने पर वह गौ पुर की ओर, जहां मेरा बछड़ा है उधर की ओर हुंकार करती हुई, थन माने पयोधर से दूध गिराती हुई, स्रवत थन, धावत भई माने दौड़ती भई, दौड़ने लगी हो। यहां पर माताएं धेनु हैं, श्री राम जी बछड़े के स्थान में छोटा वत्स है। अयोध्या ही वन है। नगर सफल बन गहवर भारी, ये वन है। नगर सफल बन गहवर भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु।
वन है, चित्रकूट घर है, चित्रकूट घर है, क्योंकि आखिरी वियोग चित्रकूट से हुआ है। और गौ सेवक, गौ को चराने वाला यहां पर कौन है? कहा श्री भरत हैं। माताएं धेनु है तो श्री भरत गौ के संरक्षक चरवाहा है। श्री राम जी बच रहे हैं। विरह ही सूर्य है, विरह ही सूर्य है। नारी कुमुदनी अवध सरा रघुपति विरह दिनेश, नारी कुमुदनी अवध सरा रघुपति विरह दिनेश, अस्त भई विगसत भई निरखि राम राकेश। ये विरह रूपी सूर्य का अस्त हुआ है, दिन का अंत हो गया। माताएं श्री राम जी को देख करके दौड़ रही हैं। इसलिए कहा कि दिन अंत पुरुरुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। तो क्या श्री कौशल्या आदि माताओं के पयोदर से दूध का स्राव हो रहा है? गोस्वामी जी ने कहा हां। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। ये वात्सल्य की पराकाष्ठा है और ये अद्भुत दिव्य वात्सल्य है। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भवति न, हरस सुख अगणित लहे। हरस सुख अगणित लहे। प्रभु सभी माताओं से अत्यंत प्रेम के साथ भेंट किए, मिले हैं। वचन मृदु बहुविधि कहे, बहुविधि माने बहुत प्रकार से कोमल वचन सुनाए। वियोग भव, वियोग भव माने वियोग से उत्पन्न, विषम माने कठिन विपत्ति चली गई। उन्होंने हरस सुख अगणित लहे, माताओं ने अगणित माने अनंत असीम हर्ष और सुख प्राप्त किए। भेंटे तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशिक पाए। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभन जाई। मन कर क्षोभ न जाई। मिलने का क्रम चल रहा है, मिल रहे हैं। सरकार माताओं से मिल रहे हैं। बड़ा ही आनंद है। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।